बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ब्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। सुबह के तकरीबन 7:45 बज चुके हैं। 7:30 बजे मैं उठ गया था, तो डिलीवरी मेरे पास आ चुकी है। तैयारी करते करते थोड़ा सा टाइम लग गया है। कल मैंने छुट्टी की थी क्योंकि वीकेंड का काम करना होता है, रूम पे सालन पकाना और कुछ चीज़ें लेना अपनी ज़रूरत की जो कम भी पड़ी होती हैं, तो इसलिए कल मैंने ऑफ़ किया था। अभी चलते हैं रेस्टोरेंट की लोकेशन पे, वहाँ से इंशाल्लाह ऑर्डर उठाएंगे और फिर रोड पे निकलेंगे। रेस्टोरेंट में पहुँच चुका हूँ। अश अल बलबल, बोल बोल बल बल कुछ भी। तो यहीं पे मैं इनको ऑर्डर नंबर बताऊंगा। ऑर्डर पहले मैं देख लूँ क्योंकि यहाँ पे दो रेस्टोरेंट सेम नेम के हैं, मैं सही जगह पे हूँ या नहीं हूँ। हाँ, ठीक लोकेशन है मेरी। अंदर जाके मैं ऑर्डर नंबर बताता हूँ इन लोगों को। कैफल हालिक मुदीर, 135 सुनो नो। 135 135 यस, शुक्र, थैंक यू। हाँ खलास, ऑर्डर तैयार हुआ पड़ा था क्योंकि मुझे ऑर्डर टाइम हो गया था आए हुए, तो मैं इसको बैग में डाल रहा हूँ। बनी हजर लोकेशन है इसकी, 10 किलोमीटर है तकरीबन। सऊदी मार्केट वाला रास्ता जाते हैं क्योंकि इस साइड पे अगर जाऊंगा मैं सामने तो सिग्नल बहुत पड़ेंगे मुझे, तो बेहतर जो रास्ता है वो बनी हजर सऊदी मार्केट वाला है। यार नॉइस का थोड़ा सा इशू है। माइक फोम जो है वो मेरा गिर गया है कहीं पे, तो मैंने एक दस्ती सा बनाया हुआ है, उससे जो विंड है ना, जो हवा का प्रेशर है वो कंट्रोल नहीं हो रहा उससे। तो मैंने काफ़ी यहाँ पे सर्च किया है, कोई इस तरह का मुझे मिल नहीं रहा। इंशाल्लाह इसको जल्दी फिक्स करने की कोशिश करता हूँ मैं। नहीं तो फिर एक ही हल है, फिर इसको कोई अगर पाकिस्तान से आ रहा होगा तो वहीं से मैं मंगवा लूँगा। अच्छा, एक बंदे ने क्वेश्चन किया है कि जी यूट्यूब पे कुछ लोग कह रहे हैं कि हालात ख़राब हैं, काम नहीं है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई साहब, हर बंदा अपनी जिम्मेवारी के ऊपर कतर के अंदर आए। ना आप मेरी बातों में है ना किसी बातों में, आप हर चीज़ सर्च करके आए हैं। मैं आपको कहूँगा आ जाए, कोई आपको कहेगा ना आए, तो आपने हर चीज़ देख के आनी है। अपने फैसले आप खुद कीजिए।
मैं आपको मना करूं या वो कोई आपको कहे आ जाओ, तो आपने हर चीज़ सोच समझ के मार्केट का सर्वे करके हर चीज़ देखभाल के आनी है। मेडिकल की डेट्स मिल रही हैं, लेकिन मसला ये है कि 1 महीना 1.5 महीना की उस पर मेडिकल की डेट्स मिल रही हैं, 1 महीना बाद 1.5 महीना बाद की मेडिकल की। मतलब यह है कि सेंटर में अगर आज अगर आपकी डेट निकलती है तो वो आप जाके कराएंगे 1 महीना 30 दिन या 45 दिन के बाद मेडिकल जाके कराएंगे, जो गवर्नमेंट डेट्स दे रही है। और मेडिकल सेंटर्स में रश होने की वजह से जो हम लोग करवाते थे 5,000 का मेडिकल अर्जेंट डायरेक्ट जाके, अब वो इनडायरेक्ट हो रहा है। मतलब ये कि एजेंट्स के थ्रू हो रहा है, और एजेंट्स आजकल 30,000 रुपये पाकिस्तानी तक ले रहे हैं अर्जेंट मेडिकल करवाने के लिए। वो सब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने क्या करना है। अर्जेंट करवाना है, नॉर्मल करवाना है, 30-45 दिन का वेट करना है, या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपने इधर आना है। डिलीवरी मैंने दे दी है। एक स्कूल था, बॉयज़ स्कूल, मेरे ख्याल में हाई स्कूल है। वापस मैं अपनी लोकेशन पे जा रहा हूँ। थैंक यू। ऑर्डर मेरे पास आ चुका है फ़लस्तीन रेस्टोरेंट का। ये मताम अल शालकोट है, शालकोट का एक कैफ़ेटेरिया है जो न्यूली ओपन हुआ है। मैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आया था, लेकिन टाइम अभी बाकी है डिलीवरी करने का, तो मैंने सोचा चलो ऑर्डर है वो इसको उठा लेते हैं, बाद में आके यहाँ पे नाश्ता करेंगे हम। तो अभी फ़िलहाल मैं फ़लस्तीन रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। गली के अंदर जंप्स बड़े बड़े इन्होंने बनाए हुए हैं।
ये सामने वाला रेस्टोरेंट है। आप लोग जो रेगुलर देख रहे हैं उनको पता होगा, यहाँ से अक्सर मैं अपना ऑर्डर उठाता हूँ। रश बिल्कुल भी नहीं है रेस्टोरेंट के अंदर जो मुझे बाहर से नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ऑर्डर मेरा जल्दी तैयार हो जाएगा। सलाम मुदीर, 6447। थैंक यू। ऑर्डर अभी रेडी नहीं है, अभी पहुंचा है तो मैं भी पहुंच गया हूं। तो इधर बैठ के वेट करते हैं, इंशाल्लाह जैसे ही ऑर्डर तैयार होता है तो फिर आप लोगों को अपडेट देंगे। ऑर्डर मेरा रेडी हो चुका है और ये उधर अलमीरत की तरफ है। तकरीबन कोई 7-1 किलोमीटर 8-1 किलोमीटर बनेगा। इसको बैग में डालते हैं। अल्लाह अकबर। डिलीवरी का काम हार्ड वर्क है, लेकिन काम करने वालों के लिए अच्छा है, जो लोग काम करते हैं। हम लोगों को तो आदत है। अब जो नए हैं या वहाँ से बैठ के तज्जिए कर रहे हैं तो शायद उनके लिए हार्ड भी होगा और काम ना भी होगा। असल में मैं जो मशवरा देता हूँ ना, वो पाकिस्तान के हालात या इंडिया के या बांग्लादेश के हालात देख के देता हूँ। मतलब कि अगर आपको पाकिस्तान में 10-20 हज़ार की जॉब नहीं मिलती तो आप लोगों के लिए ठीक है। अगर आप कम अज़ कम अपनी फैमिली को महीने का 50 हज़ार भी सेंड कर सकते हैं ना, और उससे आपका गुजारा चल जाता है अच्छा खासा, तो ये आपके लिए बेहतरीन है। वैसे तो अच्छी खासी बचत हो जाती है, लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे आके अगर कम ऑर्डर मिलते हैं या हालात एकदम से डाउन हो जाते हैं तो कम से कम इतना 50 हज़ार 60 हज़ार अपना पाकिस्तानी आराम से अपनी फैमिली को भेज सकते हैं 12 घंटे ड्यूटी करके। वैसे तो ज़्यादा भेज सकते हैं, लेकिन कम से कम मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर आप 50 हज़ार रुपये पाकिस्तानी भेज सकते हैं और आपको 10-20 हज़ार की भी जॉब नहीं मिलती इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान में, तो फिर आपके लिए ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे इतना तो मैं वहाँ पे कमा लेता था, तो फिर आप मत आएँ। आप फिर अगर इतना कमा रहे हैं तो आप फिर मत आएँ। और अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको बाहर निकल आना चाहिए। कुछ लोग जॉब्स की गर्ज से आए थे और आजकल सेटल हो गए हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ हों या यूरोपियन कंट्रीज़ हों। मेरे ख्याल में बाहर निकल के आप लोगों को 4-5 साल अपने आप को देने चाहिए कुछ करने के लिए। जब लोग नई पढ़ाई से जब बैचलर या मास्टर या कोई भी डिग्री करके बाहर निकलते हैं तो इंटर्नशिप पे कहीं ना कहीं जॉब कर लेते हैं। बाद का तो वो फ्री जॉब करते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कुछ, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है ना, जो हम थ्योरी पढ़ते हैं वो तो हम थ्योरी सारी ज़िंदगी पढ़ते रहते हैं। गाड़ी के 4 पहिए हैं, इतना बॉडी होती है, 4 गेट होते हैं, पीछे एक डिग्गी होती है, इतना स्पेस होता है, ये तो हो गई थ्योरी। अब जब आप प्रैक्टिकल करेंगे उस चीज़ को, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में बड़ा फ़र्क होता है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी, बेशक आप पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहें। तो अपने आप को कुछ साबित करने के लिए
कुछ भी चीज़ जो आपके ख्वाब हैं, जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं और वो आप नहीं कर पा रहे हैं अपने मुल्क में या घर के अंदर, तो बाहर निकलें, छोड़ दें वो जगह। अपने सीने से वो मट्टी क्यों लगाई हुई है जो आपके ख्वाबों को या आपके कामों के आड़े आ रही हो? उस जगह को छोड़ दें। जब कोई चीज़ बन जाए तो वापस उसी मिट्टी के अंदर चले जाएं। हम तो जब से इस फील्ड के अंदर आए हैं, हर साल ही क्या नाम है, हालात ख़राब होते हैं। कभी भी हालात ठीक नहीं हुए हैं। कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। ये इंसान की एक फितरत होती है। सामने मुझे सूरज की लाइट पड़ रही है और मोबाइल पे जो मैप है ना वो नहीं दिख रहा है, इसलिए बार बार नीचे देखना पड़ता है मुझे। हर चीज़ का एक टाइम होता है। मुझे याद है अब भी, जब मैं पहली दफ़ा दुबई के अंदर मैंने लाइसेंस उठाया था, तो उस टाइम 2000 जो दरहम था वो तकरीबन पाकिस्तानी बनता था 60,000 रुपये। तो तब भी मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, और अगर मिल गई 2500 में तो मैंने तकरीबन 2 साल गुजारा किया है 2500 में अंदर। फिर आहिस्ता आहिस्ता सैलरी बढ़ी, 3500, 4000, 4500, 5000 कमाना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब वापस आए 2500, 3000, तो हमें लगा कि हालात ख़राब हो गए हैं, अब दुबई में लड़के नहीं चलेंगे। और हर साल जो है वो तादाद बाइक राइडर्स की बढ़ी है, कम नहीं हुई, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है ना। जिस टाइम किसी मुल्क के अंदर हालात ख़राब होंगे, बेरोजगारी होगी, तो मेरे ख्याल में अगर वो 60-70 हज़ार या 80,000 या 50,000 रुपये भी अगर अब वो पाकिस्तान या किसी भी अपने मुल्क भेज सकते हैं, अपनी फैमिली को चला सकते हैं, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो पुराने हैं, जो 4-4, 5-5 हज़ार या 2 लाख या 1.5 लाख भेजते थे, उनके लिए हालात ख़राब हैं, और नए आने वालों के लिए हालात ठीक हैं। तो ये सारी ज़िंदगी हमारे हालात ख़राब ही रहेंगे, ठीक कभी नहीं होते। हमेशा अपनी सुने या थोड़ा सा सर्वे कर लिया करें मार्केट के अंदर कि आजकल क्या चल रहा है। और कुछ लोग अजीब अजीब से सवाल कर रहे हैं कि यार, इस तरह के सवाल, थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना यूज़ कर लें। कि हॉस्पिटल में दवाई मिलती है या नहीं मिलती है, तो भाई हॉस्पिटल बना ही इसलिए है कि दवाई वहाँ से मिल जाए, और कितने की मिलती है तो ये तो मेडिसिन पे डिपेंड करता है ना, कि कौन सी मेडिसिन आपने खानी है। तकरीबन मैं कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचने वाला हूं।
स्ट्रीट नंबर है जी 122। क्या बात करते हो पांगे जी, ये तो स्ट्रीट है 1223 और यहाँ पे है 122। कहाँ 122 और कहाँ? पूछ लो उम्मे अब्दुल्ला से। उम्मे अब्दुल्ला यानी कि अब्दुल्ला की अम्मी, पूछ लेते हैं एक दफ़ा। बेल जा रही है और कस्टमर शायद बिज़ी है। उठा ले मेरे बाप, यहाँ तो यखनी बन जाएगी अपनी धूप में। यार बिजी तो ना करना। ठीक है यार, मैं इससे रब्ता करके ना फिर बताता हूँ। यार ऑर्डर मैंने दे दिया है, ये सामने विला था। कस्टमर पहले मुझे आंसर नहीं दे रहा था, लेकिन फिर उसने कॉल बैक कर ली, मेरे ख्याल में बिजी था। 9 बज चुके हैं और अगर कोई करीब का ऑर्डर आया मेरे पास तो उठा लूँगा मैं। अगर कोई दूर का आया तो फिर मजबूरी है, फिर ऑफलाइन होना पड़ेगा। फिर इंशाल्लाह अल्लाह भला करे सेकंड टाइम ऑनलाइन होऊंगा फिर। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह रेस्टोरेंट पे। मैंने नाश्ता करना है, नाश्ता करके फिर एक दोस्त है वो पाकिस्तान से आया हुआ, उसका एंटीबॉडी टेस्ट कराना है कोविड का, क्योंकि रात वो आया है पाकिस्तान से। 9:13 हो चुके हैं और ऑर्डर मुझे कोई नहीं आया। हाँ, नाश्ता करते हैं फिर इंशाल्लाह रूम पे जाऊंगा मैं। रूम पे जाके वो भाई का टेस्ट कराना है कोविड का, फिर इंशाल्लाह शाम को डिलीवरी पे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाश्ता है भाई?